नमस्कार साथियों, कल होने वाली आंदोलन के लिए बहुत ही आवश्यक आप लोगों को कुछ जानकारी देनी है। आप सब जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े जो है आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी है। जिस तरीके से यह आंदोलन की लड़ाई एक कामयाबी की तरफ जा रही है, इसमें प्रयास हो रहा है दिल्ली देहात की एकता को तोड़ने का, और वो खुलासे तो कल मैं पंचायत के अंदर ही करूंगा। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब मेरी ताकत हो, आप सब मेरी शक्ति हो। और मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली देहात के लिए अगर जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो उसके लिए तैयार हूं। और मुझे कोई परवाह नहीं है, चाहे पुलिस गिरफ्तार करे, चाहे उठा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली देहात के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और निष्पक्षता से लड़ेंगे। और बहुत सारे इसमें अभी मुझे पता लगा कि बहुत सारी षड्यंत्र और साजिश हो रही है कल की। से अनुरोध है कि कल कितना भी जरूरी काम हो, आप सब छोड़ देना। ये दिल्ली देहात की एकता की बात है, दिल्ली देहात के मान सम्मान की बात है, और ये दिल्ली देहात की जो लड़ाई हम जीतने जा रहे हैं उसकी बात है। इसको कमजोर मत होने देना कल के लिए। तो कल जितना भी जरूरी काम हो, सब अपने काम छोड़ कर, और कल सुबह 11 बजे मुंडका बक्करवारा जो टोल है उसके नजदीक बक्करवारा गांव में कम्युनिटी सेंटर पर एकत्रित होने का स्थान रखा गया है। तो जितना भी जरूरी काम है सब छोड़ देना। अगर आज आप लोगों ने भूल कर दी, आज आप लोग चूक गए, तो भविष्य में दिल्ली देहात की एकता कभी मजबूत नहीं हो पाएगी, दिल्ली देहात की एकता खंडित हो जाएगी। तो ये लड़ाई मैंने पहले भी कहा, किसी पार्टी, किसी सरकार या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई है दिल्ली देहात के आत्मसम्मान की, ये लड़ाई है दिल्ली देहात के अधिकारों को दिलाने की। जिस तरह का षड्यंत्र और साजिश फैलाई जा रही है, हमने साफ तौर पे कहा है कि अगर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा है, अगर वो वास्तविकता है तो दोनों जनप्रतिनिधि, दोनों सांसद, दोनों विधायक आकर पंचायत में अपनी बात रखे, और आगे जो पंचायत निर्णय लेगी वही सर्वमान्य होगा। और मैंने आज फिर मैं बता दूं कि मैंने उस दिन भी कहा था कि जो आप सबका निर्णय होगा वही मेरा निर्णय है, और जो भी फैसला होगा लोगों के बीच में होगा और कल की पंचायत में होगा, और आगे की रणनीति भी वहीं पर बनेगी। तो साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर ये समय हम चूक गए, ये समय दोबारा नहीं आएगा। दिल्ली देहात की एकता के आगे हर एक सरकार आज मजबूर है, लाचार है, और यही एकता हमें बना के रखनी है। हमने सरकारों को भी बदला है, हमने इस एकता की वजह से आज दिल्ली देहात का दबदबा बोलबाला है। लेकिन कुछ साथी षड्यंत्र और साजिश करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि ये दिल्ली देहात की एकता मजबूत रखो। आज अगर दिल्ली देहात की एकता रहेगी तो आपकी भी पहचान और पूछ होगी। अगर आज इस तरीके से षड्यंत्र और साजिश के तहत अगर ये चीजें होंगी तो कहीं न कहीं दिल्ली देहात की एकता खंडित होगी। और मैंने पहले भी कहा कि जो भी फैसला होगा पंचायत में होगा। तो आप सब साथियों से अनुरोध है कि एक तो इस संदेश को हर एक घर तक पहुंचा दो, जन जन तक ये पहुंचा दो, और ये जन आंदोलन बन चुका है। और जो भी कुछ फैसला होगा कल पंचायत में होगा। हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, ना किसी से हम करना चाहते। अगर वास्तव में कोई चीजें हुई है तो पंचायत में आके होंगी, और उसके बाद ही आगे का फैसला होगा। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमने खुद कहा था अगर कोई चीजें हुई हैं और वो होंगी तो हम खुद स्वागत करेंगे। लेकिन अगर कहीं झूठ और बरगलाने की कोशिश हुई तो वो मानने लायक चीजें नहीं रहेंगी। तो मेरा आप सब साथियों से अनुरोध है, चाहे कोई किसी भी पार्टी में हो, पार्टियों को साइड में रख के दिल्ली देहात का एक एक नागरिक अपने इस हक अधिकार की लड़ाई को लड़े। और ये लड़ाई हम जरूर जीतने जा रहे हैं, मैं आपको फिर विश्वास दिला रहा हूं। और इस लड़ाई में मेरी ताकत आप लोग हो और आप लोगों की ताकत मैं हूं। हमारा जो ये एकता बनी हुई है इसी को हमें बना के रखना है। और मैंने 2 दिन तक इंतजार किया कि शायद कुछ जानकारी जो है हमें दी जाएगी, लेकिन मैं अभी भी अनुरोध कर रहा हूं कि हम आपके खिलाफ नहीं है, किसी के भी खिलाफ नहीं है। अगर कोई चीजें हुई है वहां पर तो वो कहीं न कहीं पंचायत के सामने आनी चाहिए। और अगर पंचायत की तरफ से, मैं कहता हूं, उस दिन भी कहा था, अगर वास्तव में वो चीजें हुई है तो पंचायत आपका स्वागत करेगी। लेकिन इस तरह की चीजें कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से पूर्व में कुछ जनप्रतिनिधियों ने कहा कि भाई ये ऐसे हो गया, फिर बाद में लोगों को परेशान होना पड़ा। तो हमारा मकसद एक ही है कि जो भी कुछ है वो स्पष्ट होना चाहिए।
और लोगों को बाद में उसके बारे में संघर्ष ना करना पड़े और ये कहीं ना कहीं दिल्ली देहात की एकता ना टूट पाए। इसलिए मेरे मन में पीड़ा थी, दर्द थी, वो मैं आप लोगों के सामने साझा की। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जो जो साथी दिल्ली देहात की एकता को मजबूत करना चाहता है, जो जो साथी मुझ पे विश्वास करता है, प्यार करता है, वो हर एक साथी कल वहां पर पहुंचेगा और न सिर्फ खुद पहुंचेगा, भारी से भारी संख्या के अंदर वहां पर पहुंचेगा और ये दिखा देगा कि दिल्ली देहात की एकता मजबूत है, संगठित है, एकजुट है। और ये लड़ाई तो शुरुआत है, आगे भी और लड़ाई लड़ेंगे और अपने हक अधिकार के लिए जहां तक भी जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे। और मैं फिर साफ तौर पे कह दूं कि जरूरी नहीं है कि हम हर लड़ाई लड़े और हम मेरा हमेशा एक नियम रहा है कि हम किसी के भी आंख मीच के खिलाफ नहीं है और किसी के भी आंख मीच के किसी के साथ नहीं है। हमारा एक ही मकसद है कि दिल्ली देहात के काम होने चाहिए, दिल्ली देहात की एकजुटता होनी चाहिए और उसी के तहत हमने कल की जो है पंचायत रखी है और आगे पंचायत में जो निर्णय होगा उसके बाद वहीं पर तय होगा। जो लोग तय करेंगे वही हमारे लिए सर्वमान्य होगा और जो भी कुछ होगा लोगों के सामने होगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जितना भी जरूरी काम है आप सब छोड़कर कल इस एकता का परिचय दीजिए कि हाँ, दिल्ली देहात एकजुट है, संगठित है और मजबूत है। जय हिंद साथियों, इंकलाब जिंदाबाद।